अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 के कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 17 सारा कंप्लीट कर लिया था। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज, तो इसका आंसर है हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि जैसे-जैसे टेम्परेचर कम होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती रहती है, तो ज़ीरो पर आके वो ज़ीरो हो जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस? तो स्ट्रेस के डायमेंशन क्या हैं? तो स्ट्रेस का हमने फ़ॉर्मूला पढ़ा था, वो था फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? तो फोर्स के डायमेंशन हमारे पास होते हैं, हमारे पास एम एल टी माइनस टू, और एरिया का डायमेंशन है हमारे पास एल स्क्वायर, राइट? तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस के डायमेंशन होंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इसके बाद हमारे पास आता है, इफ अ वायर is stretched to double of its length, प्रॉब्लम नंबर 3। तो if a wire is stretched to double of its length, then the strain will be, तो ये डेल्टा एल फाइंड करना है हमने। डेल्टा एल क्या है? फाइनल लेंथ है हमारे पास, डबल हो गई है 2L, और इनिशियल लेंथ हमारे पास क्या होएगी? सिंपल L। तो ही इज आस्किंग व्हाट इज चेंज इन लेंथ? तो चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल होता है एल एफ माइनस एल आई, विच इज इक्वल टू वन लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेन होगा वो वन होगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 4। द addition of a minute quantity of antimony to a silicon crystal makes it, तो बेसिकली ये वो मटेरियल है जो हमने एन टाइप कंडक्टर में पढ़ा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पढ़ा था। अगर हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ये सिलिकॉन ऐड कर देते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एंटीमनी हुआ सिलिकॉन, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? एन टाइप। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करते हैं, और वो कुछ प्रॉब्लम नंबर 5, सॉरी, प्रॉब्लम 5। द यंग मॉडुलस ऑफ वायर of length L and radius R is Y. If the length is reduced to L by 2, the radius to R by 2, its young modulus will be। तो हमारे पास यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले हम कहते हैं इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू L by 2, L प्राइम इज इक्वल टू L by 2, और रेडियस जो है हमारे पास वो भी रिड्यूस हो रहा है R by 2 से, तो R by 2। तो इज आस्किंग व्हाट शुड बी द न्यू यंग मॉडुलस? तो हमने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था, y इज इक्वल टू एफ एल
अपॉन ए ए डेल्टा एल। तो जो ए है इसके अंदर पाई आर स्क्वायर छुपा हुआ है और ये जो एल है ये वो लेंथ है। तो हम इसको वाई प्राइम का फॉर्मूला कंसिडर कर लेते हैं। तो वाई प्राइम हमारे पास जो होगा वो होगा एफ एल बाई टू। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 है ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा एफ एल अपॉन 2, ये एल वाला 2 है, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल और ये 4 आर स्क्वायर अपॉन वाला 4 है, राइट। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो है y इज इक्वल टू 2 एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को हम दोबारा एरिया कर लेते हैं और डेल्टा है। तो हमारे पास y प्राइम जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y। तो हमारे पास यंग मॉडुलस जो होगा वो डबल हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में है टेंसाइल स्ट्रेन प्रॉब्लम। तो टेंसाइल स्ट्रेस एड्रेसेस टू द, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस किस चीज को डील करता है, एड्रेसेस टू द। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो लेंथ चेंजेस को डिस्कस करता है जब उसके ऊपर अप्लाइड स्ट्रेस आता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस से लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ चेंजेस। तो इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है और आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है शियर स्ट्रेस एड्रेसेस टू। सेम ऊपर जैसा है, शियर स्ट्रेस एड्रेसेस टू, लाइक शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या चेंज आता है शेप के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या चेंज आता है। जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ में लेंथ चेंज होती है तो शियर स्ट्रेस में क्या चेंज होता है, तो शियर स्ट्रेस में शेप चेंज होती है। तो ये इसका आंसर है। तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।